साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन एवं समाधान ऑनलाइन की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करें, साथ ही शहरी एवं ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में सीखने और सिखाने का दौर जारी है। गिटार, पेंटिंग, डांस, हैंड राइटिंग और अलग अलग विधाओं की क्लासेस में भाग ले रहे प्रतिभागी कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। मध्य प्रदेश दैनिक वेतनभोगी कार्यभारित कर्मचारी संघ का एक सेमिनार जबलपुर में आयोजित हुआ। इस सेमिनार में प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी और स्थायी कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद बिजली विभाग ने कोरोना काल के बिजली बिलों पर माफी की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। नगर संभाग पश्चिम में करीब 15,000 बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ प्राप्त होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शिशु स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में शिशु रोग विशेषज्ञों के लिए जबलपुर में 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार का सोमवार को शुभारंभ हुआ। सेमिनार में चंडीगढ़ से आए विशेषज्ञ और मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ शिशु रोग विशेषज्ञों को नवजात शिशुओं के बेहतर इलाज से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती के अवसर पर उनकी रचित कविता पर आधारित नाटक 2 बीघा जमीन का मंचन किया गया। दर्शकों ने रविंद्र संगीत और नृत्य देखकर राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। ग्राम बोरिया का पशु चिकित्सालय अक्सर बंद रहता है, जिसकी वजह से ग्रामवासी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। शादी का झांसा देकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती को छोड़ दूसरी शादी करने वाले मंझौली निवासी युवक पर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद रेप, मारपीट, SC/ST एक्ट का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया। सिविक सेंटर विशंबर भवन स्थित किड्स कैसल प्ले एंड नर्सरी स्कूल में जारी एम्पावर 2022 की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी स्टूडेंट हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। फन विद साइंस की क्लास में स्टूडेंट्स को हर दिन नए एक्सपेरिमेंट्स को सीखने और जानने का मौका करीब से मिल रहा है। नमस्कार, BDV न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर समर कैंप में जारी है सीखने सिखाने का सिलसिला। प्रतिभागियों के साथ प्रशिक्षकों में भी नजर आ रहा उत्साह। कुशल प्रशिक्षकों से हर दिन कुछ नया सीख रहे प्रतिभागी। साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन एवं समाधान ऑनलाइन की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करें, साथ ही शहरी एवं ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। कलेक्ट्रेट में समय सीमा के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विक्टोरिया और एल्गिन हॉस्पिटल में छोटे बच्चों के इलाज की व्यवस्थाओं में और सुधार कराया जाए। NRC में हम लोग ना बच्चे के लेकर मैंने आज अच्छे से मॉनिटरिंग किए हैं। CMHO एंड DPO महिला बाल विकास का एवरी वीक जॉइंट सिग्नेचर से एक रिपोर्ट देंगे कलेक्टर को कि हमारी NRC में ना कितने बेड्स अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट में कितने हमारी कुपोषित बच्चे ना भर्ती हो रही है। NRC में स्पेशली थोड़ा गंभीर बीमार बच्चे आते हैं, उनका टेस्ट बहुत सारे लेना पड़ता है, उसको नहीं लेते हैं। उसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बनाएंगे, सभी टेस्ट प्रॉपरली हो, उसका डिजीज़ का प्रॉपर पहचान जाए, उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। उसके बाद बच्चे डिस्चार्ज होते हैं तो हमको लगातार पर्टिकुलर डेज में उसको फॉलोअप करना पड़ता है, तो उसको लेकर हम लोगों ने डायरेक्शन दिए हैं। बैठक में सीएम हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा, नामांतरण केसों पर त्वरित कार्यवाही करें ताकि लोगों को भटकना न पड़े। अभी समाधान ऑनलाइन का भी कुछ प्रायोरिटी सेक्टर है, उसके लेकर हम लोगों ने काम किए हैं। इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी ये डायरेक्शन दिया कि नामांतरण की केसेस हैं उसको निपटाने में तेजी लाया जाए। पिछले हम लोगों ने सैटरडे अराउंड 1600 के आसपास हम लोगों ने एक आदेश अनुपालन का शिविर भी लगा के उसको क्लियर किए हैं। किसी का भी एक आदेश हो गया है बट रिकॉर्ड में नहीं आएगा, वो डेफिनेटली शिविर में पहुंच सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो एक शिविर हम लोग कल प्रॉपर इसको डेटा भी इशू करेंगे, तहसील वाइज हमने कितने केसेस ऐसे आदेश अनुपालन कराए, और जनरल पब्लिक से भी अपील करेंगे कि आपका कोई भी ऐसे केस है, नामांतरण हो गया या आपको रिकॉर्ड पे अमल नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली सैटरडे का दिन शिविर में आ सकते हैं, उसका डायरेक्शन दिए हैं। बैठक में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई।
दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में सीखने और सिखाने का दौर जारी है। गिटार, पेंटिंग, डांस, हैंडराइटिंग और अलग अलग विधाओं की क्लासेस में भाग ले रहे प्रतिभागी कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। 1 मई से शुरू हुए दैनिक भास्कर समर कैंप में अब प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी अपनी रुचि के अनुसार भाग लेकर अपनी प्रतिभा को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे गिटार की क्लास हो या फिर डांस और पेंटिंग की, हर तरफ प्रतिभागियों का उत्साह चरम सीमा तक पहुंच रहा है। अपनी अपनी विधा में पारंगत होने के लिए प्रतिभागी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हर प्रतिभागी के चेहरे पर कुछ कर गुजरने का जुनून साफ नजर आ रहा है। सर, हम दैनिक भास्कर में आए हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रही है हमको सिंथेसाइजर सीखने में। सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं हम लोग को। यहाँ बहुत मज़ा आ रही है, आप लोग को भी आना चाहिए। अभी हम लोग ने बेसिक सीखना स्टार्ट किया है और जो पहले दूसरे सर आ रहे थे उन्होंने हमको ट्विंकल ट्विंकल स्टार्ट किया था। दैनिक भास्कर समर कैंप में आई हूँ और काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। बेसिक से शुरुआत किया है, बहुत कुछ सीख चुके हैं। बेसिक नोट सीखे हैं अभी। सर अभी कॉर्ड से बताना सिखा रहे हैं कि अभी इतनी ई कॉर्ड हो गई है, डी कॉर्ड अभी चलेगी, सी हो गई है, ए हो गई है और आगे अभी माइनर कॉर्ड के बारे में भी बताएंगे। और अभी समर कैंप में आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरे को और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी गिटार क्लासेस में और सर अभी गाना भी सिखाएंगे। अभी हम लोग दैनिक भास्कर समर कैंप में गिटार क्लासेस चल रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे क्लास करके और सर हम लोग को बहुत नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक कॉर्ड सीखे हैं, अलग अलग तरह के स्केल सीखे हैं और अभी सर हम लोग को नए गाने भी सिखाने जा रहे हैं। प्रतिभागियों के साथ प्रशिक्षकों का भी उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रशिक्षक भी हर प्रतिभागी को कला की सभी बारीकियों से अवगत करा रहे हैं। एक्सपर्ट द्वारा प्रतिभागियों को हर दिन कुछ नया सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इनिशियल से चालू हुए थे हम। पहले तो कीबोर्ड की जानकारी दी गई। बहुत सारे नए बच्चे, इनको कीबोर्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो बेसिक्स, कीबोर्ड के ऑक्टेव कैसे कहते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, क्योंकि वो जब तक जानेंगे नहीं उनके कीज़ के नाम क्या होते हैं तब तक उनके आगे को समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो हुआ, फिर धीरे से थोड़ा सा मेजर स्केल्स की तरफ गए। कौन सी उंगली से कौन सी कीज़ दबाई जाएंगी, इनको थोड़ा सा प्रॉपर नॉलेज दिया। अब उसकी प्रैक्टिस कर करके ये लोग ये सब करेंगे। और आज हम थोड़ा सा कॉर्ड्स के बारे में जानकारी ले रहे थे, इन बच्चों को समझा रहे थे कॉर्ड्स बनते कैसे हैं यार। और काफ़ी इंप्रूवमेंट है आज तीसरे चौथे दिन में। देखिए अभी कॉर्ड्स चल रहे हैं। वैसे शुरुआत से भी एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं। अभी कॉर्ड्स में चल रहा है क्योंकि अभी कुछ गाने अभी हम लोग को तैयार करने हैं लास्ट डे तक। तो अभी कुछ कॉर्ड बचे हैं। एक्सरसाइजेस प्रॉपर चल रही हैं, स्केल्स चल रहे हैं। अभी सब यानी नॉर्मली चल रहा है। फिलहाल प्रैक्टिस का सेशन है। शुरुआत में प्रैक्टिस ही होती है, बिगनर है सब, तो सब अभी नॉर्मली चल रहा है। दैनिक भास्कर कार्यालय विशंबर भवन सिविक सेंटर में आयोजित भास्कर समर कैंप की क्लासेस में प्रतिभागी डांस से लेकर अभिनय तक हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। मध्य प्रदेश दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित कर्मचारी संघ का एक सेमिनार जबलपुर में आयोजित हुआ। इस सेमिनार में प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी और स्थायी कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के शोषण, नियमितीकरण, वेतन विसंगति जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने मध्य प्रदेश दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित कर्मचारी संघ का सेमिनार आयोजित हुआ। इस सेमिनार में संघ के प्रदेश स्तर के कर्मचारी नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कर्मचारी संगठन ने श्रमिकों के शोषण और उनकी विभिन्न समस्याओं, मांगों पर विस्तार से चर्चा की और आगामी दिनों में प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति तैयार की। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में श्रमिकों का सबसे ज्यादा शोषण किया जा रहा है। उनके नियमितीकरण और वेतन जैसे महत्वपूर्ण मांगों पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही, जिससे श्रमिक परेशान है। बहुत कम वेतन पे, प्रदेश में सबसे कम वेतन पे काम करने वाला अगर कोई कर्मचारी है तो वो दैनिक वेतन भोगी है। कई कर्मचारियों से 5,000, 7,000, 4,000 रुपये वेतन पे भी काम करवा रहे हैं और वो वेतन का भुगतान भी समय से नहीं होता है। 4-4, 5-5 महीने वेतन लेट होता है। तो आगामी समय में मध्य प्रदेश कार्यभारित दैनिक वेतन भोगी श्रमिक महासंघ ने तय किया है कि एक प्रदेश में व्यापी बड़ा जोर शोर आंदोलन करा जाए और उस आंदोलन के माध्यम से सरकार तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे, गूंज पहुँचे कि श्रमिकों को आप कमज़ोर न समझें और आप दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का यदि शोषण करेंगे तो जो हश्र उन सरकारों का हुआ है वो आपका भी हो सकता है, लेकिन कर्मचारियों का शोषण करना बंद करें।
कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर दैनिक वेतन भोगियों की मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कर्मचारी संघ उग्र आंदोलन करने मजबूर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद बिजली विभाग ने कोरोना काल के बिजली बिलों पर माफी की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। नगर संभाग पश्चिम में करीब 15,000 बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ प्राप्त होगा। राहत भरी खबर है कि प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद कोरोना काल के बिजली बिलों को माफ करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिए हैं उनकी राशि को समायोजित किया जाएगा। अधिकारियों की माने तो नगर संभाग पश्चिम में करीब 15,000 विद्युत उपभोक्ताओं को इसका लाभ प्राप्त होगा। देखिए, अगस्त 2020 की स्थिति में 1 किलोवाट या उससे कम भार के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के बिल स्थगित कर दिए गए थे। उसके उपरांत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि वो जो स्थगित राशि थी उनको पूरी तरीके से माफ़ किया जा रहा है और इवन जिन्होंने बिल का भुगतान किए थे उनके बिलों से भी समायोजन किया जा रहा है। सरकार के इस कदम से उन परिवारों को राहत मिलना तय है जिन्होंने कोरोना काल में लंबे समय तक आर्थिक संकट झेला है और बिजली का बिल चुकाने में भी असमर्थ रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शिशु स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में शिशु रोग विशेषज्ञों के लिए जबलपुर में 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार का सोमवार को शुभारंभ हुआ। सेमिनार में चंडीगढ़ से आए विषय विशेषज्ञ और मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ शिशु रोग विशेषज्ञों को नवजात शिशुओं के बेहतर इलाज से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने सरकार और स्वास्थ्य विभाग हर तरह के प्रयास कर रहा है। इसके लिए अब शिशु रोग विशेषज्ञों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि गंभीर बीमारियों से ग्रसित नवजात शिशुओं का बेहतर उपचार कर उनके जीवन की रक्षा की जा सके। इसी कड़ी में जबलपुर में शिशु रोग विशेषज्ञों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ के विशेषज्ञों और मेडिकल कॉलेज अस्पताल जबलपुर के विशेषज्ञों ने शिशु रोग विशेषज्ञों को विभिन्न जानकारियां प्रदान की। सेमिनार में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। भोपाल और जबलपुर संभाग के डॉक्टर्स आए हैं। इनको यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ से डॉक्टर्स आए हुए हैं। मेडिकल कॉलेज जबलपुर से भी डॉक्टर्स आए हैं। जो हमारे इन मेडिकल ऑफिसर्स जो कि विशेष रूप से PGMO हैं, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं सब, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जो भी गंभीर बीमारियां उन बच्चों को होती हैं, नवजात बच्चों को, उन बीमारियों को किस तरह से इलाज करना है, उन बच्चों को किस तरह से हमें बचाना है। जो शिशु मृत्यु दर है उसको नियंत्रित करने के लिए ये सभी प्रयास शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें PGI चंडीगढ़ से जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, इसमें जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ से 4 लोग आए हुए हैं। मेडिकल कॉलेज जबलपुर से 1 डॉक्टर आई हुई हैं जो कि हमारे PGMOs को प्रशिक्षण देंगे। 2 दिवसीय सेमिनार में जबलपुर और भोपाल संभाग के 30 से ज्यादा चिकित्सक शामिल हो रहे हैं। सेमिनार का उद्देश्य चिकित्सकों को इलाज की नई तकनीक और बारीकियों से अवगत कराना है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती के अवसर पर उनकी रचित कविता पर आधारित नाटक 2 बीघा जमीन का मंचन किया गया। दर्शकों ने रविंद्र संगीत और नृत्य देखकर राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। राष्ट्रीय कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर सिटी बंगाली क्लब में उनकी रचित कविता पर आधारित नाटक 2 बीघा जमीन का मंचन किया गया। 2 बीघा जमीन की कहानी एक गरीब किसान परिवार से शुरू होती है जिसकी 2 बीघा जमीन पर गांव के जमींदार की नजर लग जाती है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कविता के रूप में लिखा था। जबलपुर में पहली बार नाट्य रूपांतरण के तौर पर इसका मंचन किया गया। উপরে মঞ্চে আসার জন্য এবং আমাদের চিফ গেস্ট ওনাকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য যারা ওনারা। ग्राम बोरिया का पशु चिकित्सालय अक्सर बंद रहता है जिसकी वजह से ग्रामवासी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को तक शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
भीषण गर्मी का मौसम इंसानों के साथ पशुओं को भी बीमार कर रहा है। ऐसे में पशु चिकित्सालयों की उपयोगिता बढ़ गई है, लेकिन पशु चिकित्सालय विभाग की लचर सेवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। कटंगी रोड पर स्थित ग्राम बोरिया के निवासियों की बातों पर भरोसा करें तो गांव का पशु चिकित्सालय अक्सर बंद रहता है। पशुओं को समुचित इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि हर स्तर पर शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। शनिवार और इतवार तो डॉक्टर नहीं आए और फिर हमारी मंगलवार को बुखारियाँ खत्म हो गई। अच्छा। और फिर 3 बुखारियाँ और बीमार थी, उनको हमने प्राइवेट डॉक्टर बुलवाया, उनने इलाज किया और इसके बाद 1000 रुपया लिया लगा हमारा। वो डॉक्टर कौन है? जो नहीं आ रहे। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर मैडम है। कोई डॉक्टर मैडम है? हाँ। कहाँ से आती हैं? जबलपुर से। ये मेरी 8 लीटर दूध देती थी भैंसिया है, और 5 दिनों से कोई अस्पताल खुलते ही नहीं। और मैं भैंस बांधता हूँ सवेरे 8 बजे से 10 बजे, फिर ले जाके बांध देता हूँ घर, फिर मैं 3 बजे आता हूँ, फिर 4 बजे ले जाके बांध देता हूँ। उसमें ना कोई डॉक्टर है, ना कोई वो है, ना कोई इलाज हो रहा। वो मेरी भैंस अगर बीमार हुई, और यहाँ की मेन मुखिया है डॉक्टर ज्योति कुरेले। कहाँ की है? ये जबलपुर से आती हैं, 2 बजे आती हैं, 1:30 बजे आती हैं और 3 बजे चली जाती हैं। कितने दिन से नहीं आई अभी? ये हमसे तो मुलाकात है ही नहीं, 3-4 महीने से मुलाकात नहीं है। डॉक्टर आता है, वो आता है कोमलपुर से, वो भी छुट्टी पे है इस समय। 4 दिनों से तो अस्पताल ही नहीं खुली। भैंस को बुखार है, बुखार जा ही नहीं रही उसकी शरीर। बोरिया में रहने वालों का कहना है कि इलाज और दवा के अभाव में पशुओं की मौत हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। लिहाजा ग्रामीण इलाकों में उन्हीं डॉक्टर्स की तैनाती की जाए जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर सकें। शादी का झांसा देकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती को छोड़ दूसरी शादी करने वाले मंझौली निवासी युवक पर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद रेप, मारपीट, SC/ST एक्ट का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया। फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद मंझौली निवासी आदित्य सेंगर नामक एक युवक एक युवती को 4 माह तक दास्तां पत्नी बनाकर उसका दैहिक शोषण करता रहा। इस बीच उसने दूसरा विवाह भी रचा लिया। इस मामले की जानकारी जब युवती को हुई तो उसने आधारताल थाने पहुंचकर आदित्य के खिलाफ दैहिक शोषण और फिर मारपीट करने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आदित्य के विरुद्ध रेप, मारपीट और जातिगत रूप से अपमानित करने का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के निर्देशों पर जेल भेज दिया। मझौली निवासी एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मझौली निवासी ही अनावेदक आदित्य सेंगर से उसकी फेसबुक पर मित्रता हो गई। इसी बीच आदित्य सेंगर जो कि अनावेदक है, उसने उपरोक्त युवती को अपने पत्नी के रूप में पटेल नगर आधारताल में किराए का मकान लेकर 4-5 महीने रखा। उपरोक्त युवती को जानकारी प्राप्त हुई कि अनावेदक आदित्य सेंगर का कहीं और विवाह हो गया है। तब उस उपरोक्त युवती ने उस बात की पुष्टि करने के उपरांत दिनांक 6 मई 2022 को थाना आधारताल में अनावेदक आदित्य सेंगर निवासी मझौली के विरुद्ध दुराचार की रिपोर्ट दर्ज कराई है। और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपराध अनुसंधान किया गया। अपराध अनुसंधान में ये बात स्पष्ट हुई कि उपरोक्त युवक द्वारा जो है उक्त युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसका लगातार दैहिक शोषण किया गया है, जिसमें अपराध में उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आगे जो भी उसमें तथ्य सम्मुख आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिविक सेंटर विशंबर भवन स्थित किड्स कैसल प्ले एंड नर्सरी स्कूल में जारी एम्पावर 2022 की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी स्टूडेंट्स हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। फन विद साइंस की क्लासेस में स्टूडेंट्स को हर दिन नए एक्सपेरिमेंट्स को सीखने और जानने का मौका करीब से मिल रहा है। इन क्लासेस के जरिए डांस, पेंटिंग और अलग-अलग विधाओं को सीखने का मौका भी प्रतिभागी स्टूडेंट्स को मिल रहा है। फन विद साइंस, कुकिंग, डांस, पेंटिंग जैसी अलग अलग विधाओं में भाग ले रहे किड्स के चेहरे खुशी से खिल रहे हैं। सिविक सेंटर विशंबर भवन स्थित किड्स कैसल प्ले एंड नर्सरी स्कूल में एम्पावर 2022 की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में सीखने सिखाने का दौर लगातार जारी है। सोमवार को फन विद साइंस की क्लास में प्रतिभागियों ने नया एक्सपेरिमेंट सीखा। उन्हें साइंस के वंडर्स एक्सपेरिमेंट को करीब से देखने और जानने का मौका मिला। अलग अलग एज ग्रुप के छात्रों को साइंस एक्सपेरिमेंट की विधियों की जानकारी प्रदान की गई।
वहीं डांस, पेंटिंग, कुकिंग की अलग अलग विधाओं की क्लासेस में भी प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। डांस क्लास में प्रतिभागी अब भांगड़ा नृत्य की बारीकियां सीखते नजर आए। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। वो अभी भी उतने ही उत्साह के टाइम्स आ रहे हैं कि आज हमें नया क्या सिखाया जाएगा, क्योंकि हमारा जो साइंस एक्सपेरिमेंट क्लास है, इस क्लास में एवरी डे हमारे बच्चे एक नया एक्सपेरिमेंट सीखते हैं। हमारा आज साइंस का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो है मोल्टन लावा, जिसमें बच्चों को बताया गया कि कैसे लावा वॉल्केनो से बाहर निकलता है। ये आज बच्चों को बताया गया है। ड्राइंग हमारी क्लास हुई है, जिसमें ड्राइंग बच्चों के हर लेवल जो आज वो अचीव कर चुके हैं, अगर बच्चा ड्राइंग बहुत अच्छी कर रहा है तो धीरे सीधे हम उन्हें स्केचिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, उनका लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं ड्राइंग क्लासेस में। डांस क्लास में बच्चों ने आज बहुत एंजॉय किया। आज भांगड़ा स्टाइल डांस बच्चों को सिखाया गया था। आज बच्चों ने फ्लेमलेस कुकिंग में भी बिस्किट्स के ऊपर टॉपिंग्स बनाई हैं। छोटे बच्चे थे, बहुत एंजॉय किया उन्होंने, कैसे बनाना है, खुद जब उनको बनाने की खुशी मिली वो बहुत अच्छी उनको लगी है। एम्पावर 2022 की विभिन्न क्लासेस में बच्चों को कुशल प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे प्रतिभागी हर दिन कुछ नया सीख कर अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।